सौरभ दुबे जी को भी आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुमाचार्य जी, पहले आपके पास ही आ रही हूं। अब तक तो हम देखते थे बीजेपी आपको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरती थी, परिवारवाद के मुद्दे पर घेरती थी, लेकिन कल तो मूर्खों का सरदार तक कह डाला। नाम नहीं लिया, लेकिन समझ तो सब गए। पूजा जी, देखिए, अब इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर, क्योंकि परिवार के ही, नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार के ही 3 वीडियो सबके सामने आ चुके हैं और घोर भ्रष्टाचार के सूत्र मिल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो उस पर कोई पड़ताल ही नहीं करा रहे, ना कोई ईडी, ना कोई सीबीआई, ना कोई फोरेंसिक लैब की जांच कि वो सही है कि नहीं। और ऊपर से दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री जी को हो गया है सत्ता का नशा। हमने तो भाई 10 साल से देख लिया हमारे पास पावर नहीं है, तो हमने अपने युद्ध को लोगों के साथ उनके सरोकारों को किस तरह से सामने लेकर जाना है वो सीखा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो सत्ता का नशा सवार है, जिसके कारण उनकी भाषा बहुत बिगड़ रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने प्रधानमंत्री के भाषा की गरिमा को गिराया है। चाहे हम याद कर लें दीदी ओ दीदी, चाहे हम याद कर लें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, चाहे कांग्रेस की विधवा, इस तरह की भाषा उन्होंने बोली है। वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं। और चूंकि शीर्ष नेतृत्व से जब इस तरह के उदाहरण होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी लोग हैं, जिसको हम ट्रोल मंत्रालय कहते हैं, उसके मंत्री, उसके अलावा बीजेपी आईटी सेल के लोग, अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, हो सकता है जब ये यूट्यूब पर होगा तो इस पे नीचे के कमेंट्स देखिएगा, जो माँ बहन वाले कमेंट्स होंगे वो सारे प्रधानमंत्री जी के बीजेपी आईटी सेल के ही कमेंट होते हैं। तो इसीलिए इस भद्दी भाषा और भोंडेपन की राजनीति को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। और मैं ऐसा मानती हूं, आपको चाहे कड़क लगे मेरी बात, लेकिन सुओ मोटो संज्ञान किसी को लेना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को एक काउंसलर के पास जाने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि वो सत्ता लेकिन कांग्रेस भी तो पीछे कहां रह रही है। प्रधानमंत्री ने मूर्खों का सरदार कहा तो आप भी पीछे कहां रहे, पलटवार आपने भी किया, आपने झूठों का सरदार कह डाला। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि जब जब भ्रष्टाचार और परिवारवाद होता है तो प्रधानमंत्री जी मौनेंद्र मोदी में तब्दील हो जाते हैं, और जैसे ही किसी को कोसने की बात होती है, कांग्रेस को खास तौर पर, तो वो बकेंद्र मोदी हो जाते हैं। मुझे भी कहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भाषा इतनी खराब हुई है। कांग्रेस ने उनके ऊपर कभी प्रहार अपनी तरफ से नहीं किए, लेकिन आप देखिए भाषा किस तरह से प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल शुचिता विहीन भाषा है। देश के शीर्ष नेतृत्व से जब इस तरह की भाषा आती है, और उनके यहाँ के लोग कांग्रेस में कमलनाथ जी को काल सर्प कह रहे हैं। भाषा तो देखिए आप, कोई काल नेमी कहता है, कोई काल सर्प कहता है। इन लोगों को वाकई किसी भारतीय संस्कृति की तहजीब नहीं बची, ऐसा लगता है। और किसानों को तो 10,000 रुपए देते हैं साल के। अपने परिवारवादी नेता के बेटे से 10,000 करोड़ की डील हो रही है। क्या देश ये सब चीजें नहीं देख रहा है? प्रधानमंत्री की भाषा बिगड़ना इसका परिचायक है कि प्रधानमंत्री की पार्टी के पूरे पैर जमीन से उखड़ चुके हैं। इसीलिए भद्दी भाषा के प्रयोग पर वो उतरे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हिंदुस्तान जागरूक हो गया है पूजा जी। लोग समझ चुके हैं कि सत्ता से चिपटने वाले ये लोग, जब सरोकारों की बात आती है तो महंगाई बढ़ा देते हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो जाती है, महिलाओं पर अत्याचार हो जाता है, मध्य प्रदेश कुपोषण में सबसे आगे हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ करेक्शन की जरूरत सबसे पहले देश के शीर्ष नेतृत्व को है, और उन्हें अपने सामने एक उदाहरण रखना पड़ेगा, जिससे लोग उनकी तरफ देख के सोचें तो कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं।